हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर जो कि फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है उसके पेज 6 पे कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहले बच्चों, सबसे पहले डेफिनेशन है मैटर की। ये एक्चुअली हमने पहले वीडियो में इसको हमने कर लिया था, आइए दोबारा समझ लेते हैं कि मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मैस, जिसका मैस होता है और वो जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है, तो उस चीज़ को हम मैटर कहते हैं। और जिसमें आवर बॉडीज एज वेल एज द थिंग्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं वो एक्चुअली एग्जाम्पल हैं मैटर की। तो ये मैटर की डेफिनेशन रिवाइज कर ली। अब नई डेफिनेशन आई है कि मैटर जो है, अब मैटर की आगे दो फॉर्म आ गई। पहले बच्चों, मैटर या तो प्योर होगा या इम्प्योर होगा। तो अगर तो मैटर प्योर है, मैटर को हमने डिफाइन कर लिया, अगर तो मैटर प्योर है, पीस ऑफ मैटर प्योर है, तो उसको हम कहेंगे सब्सटेंस। और अगर वो इम्प्योर है तो उसे हम कहेंगे मिक्सचर। सो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्सटेंस को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज सब्सटेंस? सो अ पीस ऑफ मैटर in pure form is termed as substance. Every substance has fixed composition. Means अगर मैं fixed composition means कि अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर का फार्मूला है H2O। तो mass वाइज इसकी कंपोजिशन फिक्स है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे फिक्स कंपोजिशन। सो फिक्स कंपोजिशन होती है इसमें, और उसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है, खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं हर प्योर सब्सटेंस की, और या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। सेकेंडली, इफ़ मैटर इज़ इम्प्योर, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मिक्सचर। और मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी है और हेट्रोजीनियस भी है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पे सिर्फ सब्सटेंस की जो डेफिनेशन है वो मार्क कर लें। जहाँ तक मिक्सचर की डेफिनेशन है वो नेक्स्ट हमारे टॉपिक में मिक्सचर की डेफिनेशन आएगी, तो वहाँ मार्क करेंगे। वो ज़्यादा अच्छी तरह वहाँ पे बताई गई है कि जब दो एलिमेंट फिज़िकली मिक्सअप होते हैं और उनमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होती तो वो मिक्सचर होता है। और जब उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होती है तो उसे हम होमोजेनियस कहते हैं। और जब उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती तो उस मिक्सचर को हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ये हम बाद में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे सिर्फ जो है वो सब्सटेंस की जो है उसकी डेफिनेशन देखें, और मिक्सचर की डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी हम डिटेल से देख लेंगे। सो अब इसके बाद दो और बड़ी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं प्यारे बच्चों, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। द प्रॉपर्टीज दैट आर एसोसिएटेड। प्यारे बच्चों, अगेन सबसे हमारे पास सिंपल एग्जांपल पानी की है। प्यारे बच्चों, पानी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि पानी अगर हम देखें तो पानी देखने में कैसा है, उसका कलर क्या है, उसकी स्मेल पानी में है कि नहीं है, उसका टेस्ट है कि नहीं है, उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। जब हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। और जब हम ये कहेंगे कि जो पानी है वो एक्चुअली किन किन चीज़ों से मिलके बना है, जब हम उसकी कंपोजिशन की बात करेंगे तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है, ठीक है। होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। हम इसको अब पूरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रॉपर्टीज जो कि एसोसिएटेड हैं, एसोसिएटेड मीन्स बेटा जो लिंक्ड हैं, जिनका वास्ता है किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट के साथ, उसकी फिजिकल स्टेट के साथ जिसका वास्ता है, उसे हम उसकी वो जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, जिनमें प्यारे बच्चों कलर आ जाता है, स्मेल है, टेस्ट है, हार्डनेस है, शेप ऑफ द क्रिस्टल है, सॉल्युबिलिटी है, मेल्टिंग एंड
बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। तो ये सारी की सारी एग्जांपल हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। जहाँ तक केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले बता दिया, उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। जब एक सब्सटेंस में केमिकल चेंज आता है तो वो उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है। लाइक हमने पता है कि H2 और O2 ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास वाटर बन जाता है। तो H2 भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब मिलते हैं तो जो वाटर बन रहा है वो तो एक लिक्विड है। तो इसका मतलब है कि जब हम वो कोई चीज़ टूटती है, यहाँ पे एग्जांपल है कि डीकम्पोजिशन वाटर, इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि जब हम पानी को डीकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो डीकम्पोजिशन वाटर एक केमिकल चेंज है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, क्या बनता है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको ये भी बताता चलूं कि क्या हुआ कि लास्ट ईयर गुजरावाला बोर्ड में ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ गया हुआ था। यहाँ पे उसका मटेरियल शॉर्ट क्वेश्चंस के बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखें उसने ये पूछ लिया हुआ है कि व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जब ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है तो हम ऑब्वियसली पहली की बात है कि हमने शॉर्ट में किया होता है, तो इसके साथ है ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है, हम ये एग्जाम्पल भी दे देंगे। यहाँ एग्जाम्पल सबसे ये आसान है कि वाटर की है कि जब आइस इज हीटेड तो वो मेल्ट हो के तो क्या बन जाता है, वाटर। और जब वाटर को हम फर्दर हीट करते हैं, वो बॉयल करना शुरू हो जाता है, तो वो चेंज होके तो स्टीम में चला जाता है, गैसियस स्टेट में चला जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये फिजिकल स्टेट है कि वो पानी की चेंज हो रही है, लिक्विड से सॉलिड बनता है जब हम फ्रीज करते हैं, और जब बॉयल करते हैं तो वो लिक्विड से जो है वो स्टीम में चला जाता है। लेकिन उसकी कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है, पानी की कंपोजिशन सेम रहती है, लेकिन उसकी जो स्टेट्स हैं कभी वो आइस में चेंज हो जाता है और कभी वो स्टीम में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम रहती है। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं प्यारे बच्चों। इसके साथ यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि मैटर या तो प्योर है और या इम्प्योर है। जो प्योर मैटर है वो है सब्सटेंस, और जो इम्प्योर है वो है मिक्सचर। और इम्प्योर की आगे दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इसको जब हम मिक्सचर को पढ़ेंगे तो डिटेल से समझेंगे। और सेकेंडली जो सब्सटेंस है प्योर है, या तो वो एलिमेंट फॉर्म में होगा या वो कंपाउंड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये था हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मैटर को डिस्कस किया, मैटर को, सब्सटेंस को, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। ये जो अंडरलाइन है चीज़ें जो हाईलाइटेड है, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये भी आपको बताया है कि ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये एज ए लॉन्ग भी आ सकती हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।